वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करियर इन बायोलॉजी की बात करेंगे। करियर इन बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी में आगे क्या शोबे हैं। मतलब एक स्टूडेंट है, उसने चलो एफएससी कर ली, बायोलॉजी के साथ पढ़ ली, तो आगे वो क्या क्या कर सकता है। आगे जाहिर सी बात है वो डॉक्टर बन सकता है, उसके लिए मेडिसिन और सर्जरी है। फिर वो फिशरीज़ में जा सकता है, फिर वो एग्रीकल्चर में जा सकता है, फिर वो एनिमल हस्बेंड्री में जा सकता है, वो हॉर्टिकल्चर में जा सकता है, फार्मिंग में जा सकता है। तो ये वो सारे शोबे हैं जो कि आप 12th के बाद मतलब एफएससी वगैरह के बाद इनको परसू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये करियर्स इन बायोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। जैसा कि सबसे पहला है मेडिसिन और सर्जरी। ये मेडिसिन और सर्जरी के बारे में मैं आपको बेहतरीन बता सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं खुद इस शोबे में हूँ। इसमें आप क्या करते हो कि जो ह्यूमन बींग के अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं ना, पहले उन बीमारियों को डायग्नोस करते हो कि इस बंदे को बीमारी क्या है, फिर बीमारी के बाद आप उसका इलाज करते हो। ठीक है, सर्जरी में आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद सर्जरीज होते हुए देखी है। हम ओटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे क्या है कि इंसान मतलब बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उनको रिपेयर कर रहे होते हैं, या बॉडी का अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे पार्ट से, या और अगर ख़राब है तो उसको रिमूव कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी, उसका लीवर ख़राब है उस बंदे का, तो उस लीवर को आप रिप्लेस कर दो। उसकी किडनी ख़राब हो गई है तो उसकी किडनी को आप रिप्लेस कर दो, कोई और दूसरे बंदे की किडनी लगा दो। ठीक है, इस तरीके से अगर उसके किडनी के अंदर स्टोन्स हैं तो आप बाइट से रेडिशन दे के उन स्टोन्स को रिमूव कर दो बॉडी से। तो ये सारा काम सर्जरी में हो रहा होता है। ठीक है, तो यही वही लिखा हुआ है। देखें, मेडिसिन और सर्जरी में क्या है, ये प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन किससे डील करता है। इसमें आप पहले डायग्नोसिस करते हो, मतलब तशखीस कर रहे होते हो, फिर ट्रीटमेंट करते हो डिजीज़ का ह्यूमन बींग के अंदर। सर्जरी में क्या खास तौर पर किया जाता है, सर्जरी में जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उनको रिपेयर किया जाता है अगर वो ख़राब है, या उनको रिप्लेस कर दो अगर वो बिल्कुल ही काम करने के काबिल नहीं रहा, या उनको रिमूव कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर रीनल सर्जरी होती है। रीनल मतलब किडनी, जहाँ पे भी रीनल लफ्ज़ आ जाए ना, किडनी, जिस तरह के रीनल सर्जरी, किडनी की सर्जरी में जो किडनी के अंदर स्टोन है उसको निकाला जाता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी, या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन कर दो। एक बंदे की किडनी ख़राब हो गई तो दूसरे बंदे की किडनी लगा दो। लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर दो, लीवर एक बंदे का ख़राब हो गया उसको दूसरे से रिप्लेस कर दो। तो ये सारा कुछ मेडिसिन और सर्जरी में किया जाता है, जो डॉक्टर्स करते हैं। ठीक हो गया। आपको भी बायोलॉजी पढ़ने का ये मकसद होगा ना कि फ्यूचर में आप इसको परसू करें। तो इस फ्यूचर में फिर इस प्रोफेशन को परसू करने के लिए जैसी बात है आपको सख्त मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए अभी तो आप इस लेवल पे तो यही काम करें ना कि बायोलॉजी में अच्छे नंबर पर मतलब ले, तो आगे इंशाल्लाह आपका अच्छा, फिर आगे आपकी अच्छी बेस बनती जाएगी और आप आसानी से इंशाल्लाह अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं बोथ दिस प्रोफेशनल्स, इन दोनों प्रोफेशनल्स मतलब मेडिसिन और सर्जरी को हम स्टडी करते हैं एमबीबीएस के अंदर। ठीक है, और फिर स्टूडेंट इसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं। पहले तो 5 साल जनरल एमबीबीएस करते हो ना आप, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करते हो जिस चीज़ में आपने करनी हो। किसी ने कोई और सर्जन बनना है, किसी ने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो इस तरीके से। फिशरीज़ दूसरा आ जाता है। फिशरीज़ में क्या है, इसमें फ़िश प्रोडक्शन की स्टडी की जाती है, प्रोफेशनल स्टडी है फ़िश प्रोडक्शन की। मतलब कि ये पाकिस्तान में काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, वो कहते हैं जहाँ पे जिन्होंने फिशरीज़ को पढ़ा होता है ना, तो फिशरीज़ के फिर वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है, उनको वहाँ पे मुलाजमत दी जाती है, वो उन डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। इनका मकसद क्या होता है फिशरीज़ में काम करने वालों का, फॉर इन्हांसिंग, बढ़ाना। किस चीज़ को बढ़ाना, क्वालिटी को, एंड द क्वांटिटी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। जो मछलियाँ हैं, जो फ़िश है, उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। ठीक हो गया। पाकिस्तान में ये प्रोफेशन को आप कब अडॉप्ट कर सकते हो, बैचलर के बाद, मतलब बीएससी करने के बाद, या एमएससी मास्टर करने के बाद, मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। मतलब जोलॉजी में आपने बीएससी कर ली है या एमएससी कर ली, उसके बाद आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो, और इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर में तो आपको पता है इसमें क्या स्टडी किया जाएगा, एनिमल्स और क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, ये डील्स करता है विद द फूड क्रॉप्स, जो फूड वाली क्रॉप्स है, फूड की फसलें हैं वो, और एनिमल्स को स्टडी किया जाता है वो जो कि सोर्स ऑफ फूड है। मतलब इसमें हम उन एनिमल्स और उन फसलों को स्टडी करेंगे जो आपके लिए सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट का क्या मकसद होता है, इसका ये मकसद होता है कि जो क्रॉप्स है इनकी बेटरमेंट के लिए काम किया जाए, इनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, एनिमल्स की बेहतरी के लिए काम किया जाए। ठीक है, तो एक एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है, काम करता है किस लिए, फॉर द बेटरमेंट, बेहतरी के लिए काम करता है। किसकी बेहतरी के लिए काम करता है, इन क्रॉप्स की। क्रॉप्स में हमारे पास गंदम आ जाती है, चावल आ जाते हैं, कॉर्न आ जाता है। ठीक है, और एनिमल्स में लाइक बफलो, भैंस, काऊ आ गई। तो इन एनिमल्स और इन प्लांट्स की बेटरमेंट के लिए काम करना, इनकी बेहतरी के लिए काम करना एग्रीकल्चरिस्ट का मकसद होता है। फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, इन पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज और एग्रीकल्चर ऑफर करती हैं। आप एग्रीकल्चर में वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी 12th क्लास के बाद। ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं एफएससी को, ग्रेड 11 और ग्रेड 12 को। जिस तरह के फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पे जाके परसू कर सकते हो अपना ये प्रोफेशन ना। तो इस तरीके से
स्टूडेंट्स उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या करते हो, इसमें आप ना जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, जो आपके घरों में एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैटल, मवेशी हो गए, भेड़ें हो गई, उनकी आप केयर के बारे में पढ़ोगे, उनकी कैसे केयर करनी है और उनकी ब्रीडिंग, उनकी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इस चीज़ के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, ये स्टडी करते, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें आप जो कंसर्न विद, जिसका ताल्लुक है, किसके साथ ताल्लुक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, घरों में जो एनिमल्स होते हैं, लाइक कैटल हो गई, आपकी जो शीप, भेड़ें हो गई, उनकी कैसे केयर करनी है, उनकी कैसे ब्रीडिंग के बारे में देखना है। इसके प्रोफेशनल कोर्सेज एनिमल्स हस्बेंड्री में आप कब अडॉप्ट कर सकते हो, आफ्टर वही 12th क्लास के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद। ठीक है, हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग, इसमें आप गार्डनिंग स्टडी करते हो। हॉर्टिकल्चर, इसका क्या मकसद होता है, वही कि जो पौधे मौजूद हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना। इसका मकसद क्या होता है इस शख्स का, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वराइटीज़, जो पौधों की एग्जिस्टिंग वराइटीज़ है, जो अभी मौजूद वराइटीज़ हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, या और क्या किया जाए, जो न्यू, और क्या किया जाए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़, नई वैरायटी के बारे में सोचा जाए। एक तो जो वैरायटीज़ एग्जिस्ट कर रही है ना, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, दूसरा कुछ नई वैरायटीज़ बनाई जाए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, जो पौधे खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं उनकी, एंड फूड प्लांट, और जो पौधे में फल देते हैं उनके लिए भी, तो उनकी नई न्यू वैरायटीज़ के बारे में भी काम किया जाए, और जो वैरायटीज़ उनकी एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद है, उनकी बेहतरी के लिए भी काम किया जाए। तो इसका ये मकसद होगा। इस प्रोफेशन को भी आप कब अडॉप्ट कर सकते हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। ठीक है, फार्मिंग, फार्मिंग में क्या, जाहिर सी बात है, फार्म्स को स्टडी करोगे। इसमें एनिमल फार्म आ जाता है, इसमें पोल्ट्री फार्म आ जाता है, इसमें फ्रूट फार्म आ जाता है। ठीक है, तो इस फार्मिंग में हम क्या स्टडी करोगे, डेवलपमेंट के बारे में, मतलब कैसे डेवलप किया जाए और कैसे बरकरार रखा जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म को। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कुछ फार्म्स में, एनिमल फार्म में जिस तरह के एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, और इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से हम ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, हम ऐसे एनिमल्स पैदा करें जो एनिमल्स आपके लिए बेटर प्रोटीन सोर्स और बेटर मिल्क सोर्स, जिनसे आपको अच्छी प्रोटीन मिल सके और आपको दूध भी अच्छा भी मिल सके और ज़्यादा दूध भी मिल सके। तो ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन के बारे में सोचा जाएगा एनिमल फार्म के अंदर। पोल्ट्री फार्म में आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकन और ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस किए जाएँ। ठीक हो गया। फ्रूट फार्म में आप क्या देखोगे, फ्रूट्स के बारे में देखा जाएगा कि डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, जो डिफरेंट फल को पैदा करने वाले पौधे, उनको ग्रो करवाया जाए। तो इसको अगर आपने इस प्रोफेशन को आपने स्टडी करना है ना, तो इनको अपना एग्रीकल्चर का प्रोफेशन करने, एग्रीकल्चर की स्टडी करने के बाद ये एग्रीकल्चर और ये जो एनिमल हस्बेंड्री थी ये, और फिशरीज़, इन तीनों प्रोफेशंस के बाद भी आप फार्मिंग का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट्री में जाहिर सी बात है फॉरेस्ट को देखोगे। फॉरेस्ट भी अब दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होते हैं। जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर मतलब लगाए हुए हैं, कुदरती तौर पर पौधे वगैरह उग रहे हैं, दरख्त उगे हुए हैं। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है जो इंसान, मैन मेड फॉरेस्ट जो होते हैं ना, उनको आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहते हैं। ये इंसान खुद उगाता है, खुद वहाँ पे जाके हम पौधे उगाएंगे और उन पौधों की देखभाल करेंगे। जैसा कि छांगा मांगा देखा होगा आपने, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। एक वक्त में तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल था, मैन मेड फॉरेस्ट जो इंसान ने खुद बनाया है। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा था, लेकिन अब तो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुई जा रही है, लोग दरख्त काटी जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये इसकी वो अहमियत नहीं रह गई। लेकिन ये जो छांगा मांगा फॉरेस्ट है ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, ये इंसान ने खुद बनाया है। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है, प्रोफेशनल्स देखते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट की भी देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ना आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के बारे में भी देखें, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को आप प्लांट करें, उनको ग्रो करवाएं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं कोर्स आपको फॉरेस्ट्री का कब ऑफर करेंगी, आफ्टर वही 12th के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद, या आप बैचलर लेवल मतलब बैचलर मतलब बीएससी के बाद भी, अगर आपने जोलॉजी या बॉटनी में बीएससी की हुई है ना, उसके बाद भी आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत मजे का प्रोफेशन है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें क्या करते हैं, ये लेटेस्ट प्रोफेशन है फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर, ये अभी प्रोफेशन आया है बायोलॉजी की फील्ड में ना। इसमें जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या स्टडी करेंगे, वो स्टडी करते हैं और वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंसान के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया से दही बन रही है आजकल, तो साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया और उसे दही बनाना शुरू कर दी। बैक्टीरिया से इवन चीज़ बनाई जा रही है, पनीर। ठीक है, इसी तरीके से एक फंजाई होती है स्पर्जिलस, उससे सोया सॉस बनाया जा रहा है। इसी तरीके से फंजाई होती है यीस्ट, उससे ही आपके पिज़्ज़ाज और ब्रेड्स और आपके मफ़िन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसानियत के फ़ायदे के लिए, ये बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। इसमें क्या काम किया जाता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, हम यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से, बैक्टीरिया को, फंजाई को, इनको इस्तेमाल करके। यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स कब ऑफर करती हैं, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद या बैचलर लेवल स्टडी, मतलब आपने बीएससी की हुई है बॉटनी या जोलॉजी के अंदर, उसके बाद भी आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स
इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब ये इसके लिए ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता पेपर में, लेकिन वैसे पढ़ लेते हैं कि देखें कुरान मजीद में भी इवन अल्लाह ताला ने बायोलॉजी का तज़किरा किया हुआ है। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हश, हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। और साइंटिस्ट ने आज ये देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारी की सारी, हम आपको पता है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी होती हैं, तो वो जो सेल है ना उस सेल के अंदर 60 to 70% वाटर ही होता है एक सेल के अंदर। ठीक हो गया, आप आगे जाके देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ेंगे सेल के अंदर ना साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर तो 90% पानी है। ठीक हो गया, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वही फरमाया कि हमने सारी चीज़ों को पानी से पैदा किया और सेल के अंदर भी ज़्यादातर पानी है। तो मतलब अल्लाह ताला ने वो तो जो फरमा दिया बिल्कुल बरहक है, उसके तो हम बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो बरहक बात है, उसको वैसे ही तस्लीम करना है। लेकिन साइंस भी इवन ये प्रूव कर रही है। ठीक हो गया, इसी तरीके से देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने इंसान को एक क्ले लाइक पोटर से बनाया। ये सब कुछ मतलब आप बायोलॉजी में आगे जाके पढ़ेंगे, बिल्कुल अल्लाह ताला ने बरहक सब कुछ फरमाया हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने बस यहाँ पे बताया हुआ है, इससे कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। इसके अलावा हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। आगे इस तरह आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, आप इन वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।